सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो में पहले हैं तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि NABL क्या होता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट रखा है समझाने के लिए। देखिए, NABL क्या होता है? हमारा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड। किसके लिए? फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। मतलब ये एक तरीके का बोर्ड होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट देता है कि हाँ, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपकी लैब उस काम के लिए सक्षम है। ठीक है, तो एक तरीके का बोर्ड होता है। हमारी लेबोरेटरीज को ये एक्रेडिटेशन देता है कि हमारा लेबोरेटरीज वो काम करने के लिए सक्षम है। मैं आगे और बताऊंगी अच्छे से, बस आप लोग सर्टिफिकेट देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। ये NABL का सर्टिफिकेट है। NABL ने सर्टिफिकेट दिया है, देखिए, इस डव रिसर्च एंड एनालिटिक्स को किस चीज़ के लिए? टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन की। इनकी एनालिटिक्स टेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज के लिए सक्षम है। और ये सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड होता है कि ये कहीं भी चलाना चाहें सर्टिफिकेट को चल सकता है। अब इस सर्टिफिकेट को देख के जो कस्टमर्स होते हैं बहुत प्रभावित होते हैं कि हाँ भाई, हम जिससे अपनी रिपोर्ट टेस्ट करवा रहे हैं वो NABL एक्रेडिटेटेड है, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे, देखिए, ये भी हमारा NABL का सर्टिफिकेट है। ये हमारा NABL का सिंबल होता है जो यहाँ पे बना हुआ है। ये वाला सिंबल NABL का है, यहाँ पे ये वाला सिंबल NABL का है। इसमें भी हमारा NABL ने सर्टिफिकेट दिया है किसको? पुणे की किसी लेबोरेटरी को सर्टिफिकेट दिया है। किस चीज़ से रिलेटेड? मेडिकल टेस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही हमारा सारा का सारा होता है। एक हमारा सर्टिफिकेट ये है, NABL ने सर्टिफिकेट दिया है ये भी कैलिब्रेशन के लिए कि इनकी लेबोरेटरीज कैलिब्रेशन पे जितना भी काम कर रही है वो बिल्कुल सही से कर रही है और ये सक्षम है अपने काम करने में। ठीक है, तो इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब देखिए, हम देखते हैं NABL होता क्या है। NABL, ये तो आपको पता चल गया कि ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। सबसे पहले हमें देखना है इसकी डेफिनेशन। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड। किसके लिए वो बोर्ड? फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ठीक है, तो NABL नॉर्मली होता क्या है? ये एक तरीके की ऑटोनॉमस बॉडी होती है किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। अब आप पूछेंगे ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट अलग अलग बॉडीज़ बनाती है अलग अलग काम के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमस बॉडी मतलब गवर्नमेंट ने बॉडी बना दी है एक तरीके की, मतलब बोर्ड बना दिया है जिसका काम है टेस्टिंग करना, सर्टिफिकेट देना लेबोरेटरीज़ को ताकि पता चल जाए कि वो अपने काम में सक्षम हैं। और गवर्नमेंट इनको फंडिंग देती है अलग अलग टाइम पे, गवर्नमेंट इनको पैसा देती है और टेस्टिंग करने का। तो यही चीज़ हमने इसमें देखी है। ये ऑटोनॉमस बॉडी मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा, गवर्नमेंट बनाती है ऑटोनॉमस बॉडी अलग अलग पर्पस के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने NABL बनाया है टेस्टिंग के लिए। तो ये एक तरीके की ऑटोनॉमस बॉडी होती है किसके अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और ये रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ एक्ट, मतलब ये एक एक्ट में रजिस्टर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा सही नहीं है, फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं, हमारा बिल्कुल सही होता है। ऑटोनॉमस बॉडी होती है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। तो पहले क्या होता था? जो NABL था वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग और कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरीज को अपना सर्टिफिकेट एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेट देता था। लेकिन धीरे धीरे करके हमारा इंडिया डेवलप हुआ, हमारी कंट्री डेवलप हुई और बाद में ये हमारी सर्विस और ज़्यादा एक्सटेंड हो गई। किसके लिए? क्लिनिकल रिसर्च के लिए, क्लिनिकल लेबोरेटरीज के लिए इंडिया में। ठीक है, मोस्टली ये लेबोरेटरीज़ के लिए ही होता है, चाहे वो लेबोरेटरी टेस्टिंग हो, चाहे वो कैलिब्रेशन के लिए हो, चाहे वो क्लिनिकल के लिए हो। ठीक है, अब हमारा इसको वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए कि जो NABL सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट को वर्ल्ड वाइड यूज़ करने के लिए इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्रीमेंट होता है। इसका किस किस के साथ एग्रीमेंट होता है इसका? ILAC एंड APLC। ILAC बोले तो इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉन्फ्रेंस,
APLC बोले तो एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉन्फ्रेंस। एक्रीडिटेशन आप लोग स्पेलिंग अच्छे से याद करके रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो अपना वर्ल्ड वाइड पहुँचाने के लिए इसने एक्रीडिटेशन करने के लिए वर्ल्ड वाइड किससे एग्रीमेंट लिया इसने, ILAC और APLC से। तो हम ये भी बोल सकते हैं नॉर्मली कि इसका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कोई प्रॉब्लम के बिना। तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे बार बार एक्रीडिटेशन का नाम आ रहा है, इस एक्रीडिटेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, इस एक्रीडिटेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी असेसमेंट। मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। हम लोगों ने मिलकर, दो जनों ने मिलकर एक बोलते हैं लेबोरेटरी बनाई, ठीक है। अब इस लेबोरेटरी में सारी टेस्टिंग हो रही है, कैलिब्रेशन की हो रही है, सारी टेस्टिंग हो रही है। अब हमें देखना है, कस्टमर तो हमारे पास आ ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है, हम लोग कैसे विश्वास कर लें। तो हमने एक, ये दो जनों ने मिलके बनाई, ठीक है, हम थर्ड पार्टी के बता रही हूँ मैं, दो जनों ने मिलके बनाई। अब इन लोगों ने क्या किया, किसी एक अलग बोर्ड से बोला कि हमारी लैब को आके देख के जाइए, आप अच्छे से हमें सर्टिफिकेट दीजिए ताकि कस्टमर का हमारे ऊपर विश्वास बना रहे। तो ये लोग आए, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया। वो सर्टिफिकेट कौन सा, NABL। इन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो इन्होंने लैब को एक्रीडिटेट कर दिया। एक्रीडिटेट कर दिया मतलब बोल दिया कि तुम जो काम करो उसके लिए तुम सक्षम हो, और ये हमारा सर्टिफिकेट। तो यही होता है एक्रीडिटेशन का मतलब, ये थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है। तो किसके लिए होता है ये, ताकि हम अपनी जो भी लेबोरेटरी है उसको इतना कैपेबल बता सकें कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम एबल हैं वो काम करने के लिए। सो इट इज़ अ फॉर्मल रिकॉग्निशन, ऑथराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन, किसका, लेबोरेटरी का, डेट डिमॉन्स्ट्रेट इट्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म टास्क दैट इट क्लेम टू बी एबल टू डू। जो इसने काम करने के लिए बोले हैं कि हम इन रिपोर्ट को टेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये कैपेबल हैं, उसके लिए ये लोग एक्रीडिटेशन करवाते हैं, फॉर्मल रिकॉग्निशन, अपने लैब को रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक्रीडिटेशन का मतलब। तो NABL में क्या समझे आप लोग, ये एक तरीके की ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और ये हमारा इसका सर्टिफिकेट हमारा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेबोरेटरीज अपना लेबोरेटरीज कस्टमर पे विश्वास बनाने के लिए अलग अलग एक्रीडिटेशन लेती है, कोई ISO लेता है, कोई NABL लेता है। तो यही सर्टिफिकेट कस्टमर के भरोसे के लिए काम आता है, ठीक है। अब क्या हमारा NABL का विजन, NABL का विजन मतलब इसका मेन देखने का तरीका क्या होता है, क्या काम करना चाहती है ये चाहता है NABL कि टू बिकम वर्ल्ड वाइड एक्रीडिटेशन बॉडी टू इनहेंस स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस इन इट्स सर्विस, ताकि ये वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट हो सके और ये स्टेक होल्डर मतलब जो भी कंपनी का हेड है उसका कॉन्फिडेंस बना रहे अपनी सर्विस में, ताकि हमारा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो सके और पूरी की पूरी जो हमारा मेन हेड है, स्टेक होल्डर है, उसका कॉन्फिडेंस अपने काम पे बना रहे कि हाँ भाई कस्टमर्स आ रहे हैं, हमारे पे पैसा आ रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। तो इसी के लिए होता है ये वर्ल्ड वाइड एक्रीडिटेशन करने के लिए कि हम पूरे वर्ल्ड में बन जाएं, एक बॉडी पूरे वर्ल्ड में बन जाए, ऑटोनोमस बॉडी जो थी पूरे वर्ल्ड में बन जाए, ठीक है। तो हमारा क्या है बेनिफिट्स ऑफ NABL, हमने NABL पढ़ लिया, हमारा थर्ड पार्टी रिकॉग्निशन होता है, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होती है, और ये स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अब हमारा आता है बेनिफिट्स में क्या आता है, अब हमारी लैब एक्रेडिटेटेड है, ठीक है। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें हमने स्कूल खोला, स्कूल हमारा किस बोर्ड को दे रहा है, CBSE बोर्ड को, ठीक है। तो अब पेरेंट्स आएंगे कि हाँ भाई CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड तो अच्छा है, तो यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ा लो। इसी तरीके से हम अपनी रिपोर्ट की टेस्टिंग करवाने जाते हैं, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि वो लैब NABL एक्रेडिटेटेड है या नहीं है, वो लैब में लिखा होता है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है NABL एक्रेडिटेशन होना, ताकि विश्वास बना रहे। तो इससे काम क्या हुआ, समझा आप लोग? कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, कि जो टेस्टिंग करवाने जा रहे हैं वो फ्रॉड नहीं है, वो टेस्टिंग बिल्कुल सही है। टू गेट देयर टेस्टिंग थ्रू NABL एक्रेडिटेड लैब। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा इससे। इंक्रीज इन बिजनेस, बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन बिजनेस, ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का अगर हमारा कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कस्टमर बार बार उसी लेबोरेटरी में आएगा अपनी रिपोर्ट को टेस्ट करवाने के लिए, जब भी उसे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, तो उससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। और थर्ड क्या इसका यूज़ होता है, टाइम एंड मनी सेविंग। तो ये तो है ही, अगर कस्टमर ने एक बार करवा लिया और उसने देखा कि NABL है एक्रेडिटेटेड, तो उसको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी रिपोर्ट को फिर से टेस्ट करवाने की। टू एलिमिनेट नीड ऑफ रीटेस्टिंग बाय कस्टमर। तो मेन चीज़ यही है कि हमारा बिजनेस बढ़े, पैसा कम लगे और कस्टमर का कॉन्फिडेंस, जो कि मेन चीज़ होती है, ये बढ़े। ठीक है, NABL आप लोगों को समझ में आया ही होगा। आप लोग सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा NABL ने सर्टिफिकेट दिया है कैलिब्रेशन के लिए लैब को। एक हमारा सर्टिफिकेट NABL ने ये दिया है, टेस्टिंग के लिए दिया है ये इस वाली लेबोरेटरी को। और एक हमारा सर्टिफिकेट ये दिया है NABL ने, ये मैंने आप इंटरनेट से डाउनलोड किया है, ये मेरा खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। तो NABL का एक ये सर्टिफिकेट है जो NABL ने टेस्टिंग के लिए दिया है पुणे की लेबोरेटरी को। तो हमें देखा ना, लेबोरेटरी के लिए ये मेनली। अब NABL का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है NABL एक्रेडिटेशन करवाने के लिए प्रोसीजर क्या क्या होता है। तो गाइस देखिए, NABL करवाने के लिए अब NABL हम 3 चीज़ में करवा सकते हैं। या तो हम लोग टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी में करवा सकते हैं, या तो हम लोग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में करवा सकते हैं, या तो हम मेडिकल लेबोरेटरी में, मेडिकल मतलब जो मेडिकल डिवाइस होता है जहाँ पे, मेडिकल लेबोरेटरी में करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, हमारी लेबोरेटरी। अगर वो लेबोरेटरी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए है, तो हमें सर्टिफिकेट कौन सा लेना है, NABL हमें 151 सर्टिफिकेट लेना है। तो हमें जो फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 151 होता है, वो फिल करना है। अगर कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के लिए हम ले रहे हैं तो हमें फॉर्म नंबर 152 फिल करना है। अगर हम मेडिकल लेबोरेटरी के लिए ले रहे हैं तो हमें फॉर्म नंबर 153 फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कोई सिंपल सी बात। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले क्या होता है, देखिए हमारा इसमें सेक्रेटरी का मेन काम बताती हूँ मैं आपको। सेक्रेटरी का काम होता है एग्जामिन करना। ठीक है, सारी चीज़ों को एग्जामिन करना। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेंट, जो भी इंसान को अपनी लेबोरेटरी का एक्रेडिटेशन करवाना है, पहले वो एप्लीकेशन देगा NABL को। तो उसमें ये लिखा है यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर एक्रेडिटेशन टू NABL। कौन देगा, एप्लीकेंट देगा। ये एप्लीकेंट मतलब जो करवा रहा है वो। फिर बाद में उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये सही है, इसको एग्जामिन करेगा, एक्नॉलेज करेगा। कौन, मैंने बताया ना, एक्नॉलेज का मेन काम किसका होता है, सेक्रेटरी का। NABL का सेक्रेटरी ने एग्जामिन कर लिया, चलो सही है। अब उसको फिर से रिव्यू करते हैं, एक बार देखना तो पड़ेगा ना ढंग से। कौन देखेगा, जो वहाँ का मेन हेड है, लीड एक्सेसर। ठीक है, उसको रिव्यू किया क्वालिटी मैनुअल को। अब उन्होंने एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दे दी, एक्नॉलेज हो गई, एग्जामिन भी हो गई, रिव्यू भी हो गई। अब बाद में जाके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्री असेसमेंट ऑफ लेबोरेटरी। लीड एक्सेसर जाके प्री असेसमेंट करता है लेबोरेटरी में और उनको बताता है कि आपका फाइनल असेसमेंट से पहले आप लोग में ये चेंजेस हैं, वो चेंजेस आप लोग सही कर लीजिए, ताकि वरना आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। प्री असेसमेंट भी हो गई, कौन करेगा, वो भी हमारा लीड एक्सेसर। फिर प्री असेसमेंट के बाद जो रिपोर्ट आती है, लीड एक्सेसर जो रिपोर्ट देख के आता है, उसको एग्जामिन करता है फिर से। कौन एग्जामिन, तो एक ही करता है, हमारा सेक्रेटरी ने एग्जामिन कर लिया। फाइनल जाके जो हमारा असेसमेंट होता है वो होगा, असेसमेंट कौन करेगा, NABL कमेटी। ठीक है, ये तो हमारा NABL कमेटी करेगी और कोई कर ही नहीं सकता एक्रेडिटेशन फाइनल। अब इसको फिर से एग्जामिन करेगा,
एग्जामिन तो आपको बताइए कौन करता है, सेक्रेटरी। एनेबल का सेक्रेटरी फिर से एग्जामिन करेगा इसको। फिर इसके बाद का जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि उसको हम इसके बाद का यहाँ पे स्टेप्स मैंने ये लिखे हैं। रिकमेंडेशन फॉर एक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल फॉर एक्रेडिटेशन, मतलब कि सर्टिफिकेट के लिए अब असेसमेंट हो गया फाइनल, अब उसको एग्जामिन भी कर लिया। एग्जामिन करने के बाद हाँ, वो हमारा जो एक्रेडिटेशन कमेटी होता है वो बोलेगी कि हाँ भाई सब कुछ सही है, अब सर्टिफिकेट दे दो। और एनिमल का जो चेयरमैन होगा वो सर्टिफिकेट के लिए बोलेंगे कि चलो फाइनली अब सर्टिफिकेट दे दो, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही है। फाइनली लास्ट में जाके हमारा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें अच्छे से 2 दिन बाद पढ़िए, आप लोगों को ये सब कुछ याद हो जाएगा। आप लोगों को करना ही है याद। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं कि एनएबीएल का अगर टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसके लिए 151 फॉर्म फिल करना होता है। अगर हमारी कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है तो फॉर्म नंबर 152 फिल करना होता है। और अगर हमारा मेडिकल डिवाइस की लेबोरेटरी है तो हमारा उस फॉर्म नंबर 153 फिल करना होता है। सबसे पहले एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद सेक्रेटरी उसको एग्जामिन करेगा और लीड एक्सेसर उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद फाइनल जो हमारा प्री असेसमेंट होगा, प्री असेसमेंट कौन करेगा, लीड, जो वहाँ का लीड असेसर होगा। एनएबीएल अब उसको जो प्री असेसमेंट की रिपोर्ट आई उसको एग्जामिन कौन करेगा, सेक्रेटरी। फाइनल जाके हमारा असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट हो जाएगा, हमारी रिपोर्ट आएगी जो असेसमेंट की, उसको फिर से एग्जामिन करेगा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद वो रिपोर्ट फिर से सेक्रेटरी कमेटी को देगा और फिर बाद में जाके कमेटी जो होती है उसकी बोल देगी कि चलो एक्रेडिटेशन सही है और हम सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल इशू जाएगा हमारा सर्टिफिकेट। ये स्टेप्स आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, पेपर में बहुत ज़्यादा ये स्टेप्स पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताने ही बताने हैं, इससे काफ़ी इम्प्रेशन पड़ता है। और अच्छे से लिखिएगा स्टेप्स, बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को मेन चीज़ ये याद रखनी है कि सेक्रेटरी का काम क्या होता है, एग्जामिन करना, सारी रिपोर्ट को एग्जामिन करना। लीड का काम क्या होता है, रिव्यू करना और असेसमेंट वहाँ पे जाके करना। और एनएबीएल कमेटी का बस यही काम होता है कि फाइनल असेसमेंट करें वो लोग, ठीक है। अब लोग एनएबीएल तो समझ जाते हैं क्या होता है। एनएबीएल करवाने के बाद जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है कि एनएबीएल एक टाइम का फिनोमिना है। एनएबीएल लेने करने के बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 2 साल तक वैलिड होता है, 2 ईयर तक वैलिड होता है। 2 ईयर के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। इसलिए जो एप्लीकेंट होता है उसको सर्टिफिकेट के एक्सपायर से 6 महीने 6 मंथ्स पहले उसको फिर से अप्लाई करना होता है, उसको रिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, एप्लीकेंट शैल अप्लाई फॉर एनएबीएल एट लीस्ट 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ एक्रेडिटेशन। सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने से 6 मंथ्स पहले ही उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, वरना अगर वो बाद में करवाएगा तो फिर हमारा सर्टिफिकेट तो एक्सपायर रह ही जाएगा, उस प्रोसेस में भी टाइम लगता है, तो लैब एक्रेडिटेटेड नहीं मानी जाएगी। और एप्लीकेंट मस्ट मेक ऑल पेमेंट ड्यू टू एनएबीएल बिफोर नेक्स्ट एक्रेडिटेशन। जितनी भी पेमेंट ड्यू है उसकी वो सारी की सारी उससे पे करनी पड़ती है नेक्स्ट एक्रेडिटेशन करवाने के लिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं उनको एनएबीएल के बारे में और ज़्यादा समझना होता है, तो उसके लिए उन्हें फॉर्म एनएबीएल डॉक्यूमेंट 100 होता है, उसको रीड करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, ये एक तरीके का ब्राउचर होता है। ब्राउचर आप लोगों ने देखा होगा ना, मेडिसिन का होता है, यहाँ पे मेडिसिन का नाम होता है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़, यूज़ ऑफ ड्रग, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट। तो तरीके का ब्राउचर क्या होता है, एक तरीके से समरी होती है हर चीज़ की। तो डॉक्यूमेंट एनएबीएल 100 वो एक ब्राउचर होता है जो एनएबीएल ने पब्लिश किया है, किसके लिए, ताकि एक्रेडिटेशन का प्रोसीजर पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको सीधी लैंग्वेज में लिखा है, एनएबीएल एक तरीके का बोर्ड होता है जो एक्रेडिटेशन देता है कि हमारी संस्था अपना काम करने में सक्षम है, ठीक है। तो ये आप लोग अब बिल्कुल अच्छे से समझिए एनएबीएल के बारे में। और गाइस
थैंक यू वेरी मच लास्ट तक सुनने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैंने आप लोगों को मेल दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस मेल पे अपने नाम और कॉलेज के नाम के साथ मेरे को मेल कीजिए। नोट्स किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। तो गाइस थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए पूरा का पूरा। थैंक यू।